अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद हैं और जनाब मुफ्ती अतहर साहब अल-क़ासिमी हफ़िज़हुल्लाह तारुफ़ कराने में नहायत माहिर हैं और उनका जो उसलूब है, जो अंदाज़ है, वाक़िअतन दिल को छीन लेने वाला और उसके अंदर कशिश पैदा करने वाला अंदाज होता है। अल्लामा इक़बाल ने कहा था, बयाबाने मोहब्बत दश्त गुर्बत भी वतन भी है, ये वीराना कफ़स भी आशियाना भी चमन भी है। मोहब्बत ही वो मंजिल है कि मंजिल भी है सहरा भी, जरस भी कारवां भी राह पर भी राहसन भी है। मरज़ कहते हैं सब इसको, ये है लेकिन मरज़ ऐसा छुपा जिसमें इलाजे गर्दिशे चरखे कुहन भी हैं। ये उनकी मोहब्बत की बात है। मोहब्बत के हजार हजार रंग हैं जो जाहिर होते हैं उनके अल्फाज से, उनके उसलूब से। बहरहाल तालीम बड़ी अहमियत रखती है। अल्लामा इक़बाल ने कहा है कि तालीम की तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को हो जाए मुलायम, तो जिधर चाहे उधर फेर। अल्लामा इक़बाल ने तालीम को तेज़ाब से ताबीर दिया है। तेज़ाब में अब जब किसी चीज को डालते हैं वो चीज पिघल जाती है, तो तालीम भी एक तेज़ाब है जिसमें नौनहालाने मिल्लत इस्लामिया को डाला जाता है और हम उसको पिघलाते हैं और उसको संवारते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसको कामिल बनाते हैं, उसको मुकम्मल बनाते हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, मैंने तो उनसे नहीं पढ़ा, लेकिन उनकी इल्मियत और उनकी फिक्री बातों से मैं बहुत मुतासिर हुआ। उनकी तकरीरों, तहरीरों और उनकी किताबों को पढ़ करके वो कहा करते थे कि तालीम के लिए तीन चीज़ें होती हैं, एक निसाब है, एक उस्ताद है और तालिब इल्म है। ये तीन चीज़ों का मजमुआ जो है ये तालीम कहलाता है। तालीम में उस्ताद भी हैं। आज तक आपने जितने सेमिनार देखे होंगे, हर सेमिनार जो मुनाकिद होता है वहाँ लिखा रहता है निसाब तालीम पे सेमिनार हो रहा है, निसाब तालीम के अंदर तब्दीली होगी। लेकिन कहीं आपने ये लिखा हुआ नहीं देखा होगा कि असातिज़ा कैसे पढ़ाएं, असातिज़ा कैसे हों, तलबा कैसे हों। ये सेमिनार उस पर नहीं होते हैं। उन्होंने फरमाया कि इसकी वजह ये है कि निसाब गौंगा है, निसाब के पास जुबान नहीं है, निसाब बेजुबान है। उस्ताद के पास जुबान है, तालिब इल्म के पास जुबान है। आप किसी उस्ताद से ये कहते हैं कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, तो पलट के वो कहेगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। आपको किसने कहा? ये गलत बात है। आप बड़े दर्जे के तलबा से आप कह लें तुम फेल होते हो, मेहनत नहीं करते हो, वो कहेगा, पलट के जवाब देगा मैं मेहनत करता हूँ, उस्ताद ने मुझे फेल कर दिया है। इसलिए कि उनके पास जुबान है, उनसे लड़ना नहीं चाहता। आज सारे लोग लड़ रहे हैं निसाब से कि निसाब कैसा होना चाहिए। मैंने एक बहुत बड़े जामिया में अभी मैंने तकरीर की, मुख्तसर मेरी बात हुई, तो मैंने वहाँ पे एक बात कही कि निसाब जैसा भी हो, उसको फ़आल बनाने वाला, उसको मुतहर्रिक बनाने वाला, उसको जामे बनाने वाला, उसको ज़माने के मुताबिक बनाने वाला ये मदारिस इस्लामिया और स्कूल और कॉलेजेस के असातिज़ाए किराम हैं। अगर असातिज़ा ठान लें तो जामिद से जामिद निसाब से मुतहर्रिक और फ़आल इंसान को जन्म दिया जा सकता है, उसको तसनीफ किया जा सकता है, बड़े बड़े उलमा को तैयार किया जा सकता है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, तालीम बड़ी बुनियादी चीज है, बड़ी अहमियत की हामिल है। अल्लामा इक़बाल ने का एक शेर और मुझे याद आ रहा है, वो फरमाते हैं कि अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी, वो कत्ल से बच्चों के बदनाम न होता। अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी। वो अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि अगर फिरौन एक स्कूल बना लेता, बड़ा स्कूल और कॉलेज, और उसमें बनी इस्राइल के सारे बच्चों को डाल देता, तो उस तालीम के जरिए उसे गुलाम बना लेता, तो आज वो बदनाम नहीं होता कि बनी इस्राइल के बच्चों को उसने कत्ल किया है। आज कत्ल करने का इल्जाम उसके ऊपर सर है। आज दुनिया में यही हो रहा है, बच्चों को गुलाम बनाया जा रहा है। तालीम
जरिए, तरबियत के जरिए। आज वो तालीम नहीं, वो तरबियत नहीं, वो असातिज़ा नहीं। मैं माजरत के साथ कहता हूँ, मैं आपके कोई इल्म में इजाफा नहीं कर रहा हूँ, मैं आप ही का एक भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, और मेरा भी ताल्लुक एक तवील अरसा से तालीम और ताल्लुम से है। तालीम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे देने का नाम नहीं है। तालीम का मतलब है कि इंसान के साथ साथ तालीम के साथ तरबियत को भी मुंतकिल करे। तालीम और तरबियत ये दोनों लाजिम और मलजूम हैं। इसलिए अंबिया किराम के सामने अल्लाह ताला के जो पैगामात आए हैं, हर जगह तालीम का हुक्म दिया गया है। और खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मुअल्लिम बना करके भेजा गया हूँ। एक छोटी सी बात कह के मैं बात खत्म करूंगा। हमारे असातिज़ाए किराम जो मकतब में छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और स्कूल और कॉलेज में छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, वो पूरी तवज्जो, दियानतदारी और मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनको अपना बच्चा समझ के पढ़ाएं। और उनके सामने जब जुबान इस्तेमाल करें तो जुबान मेयारी, साफ सुथरी जुबान हो। आज हमारे असातिज़ा जो हम देखते हैं, जो उसको मैं बयान करना, हम भी ऐसा करते हैं। जब बच्चों में जाते हैं तो बच्चों की जुबान बोलते हैं और बच्चों की जुबान को खराब करते हैं। माहिरीन तालीम ने लिखा है कि बोल चाल की जुबान अगर खराब होगी उस्ताद की या तालिब इल्म की, तो किसी भी जुबान का वो माहिर नहीं हो सकता है। अगर आपकी बोलचाल उर्दू अगर आपकी खराब हो गई है तो आप अच्छे अंग्रेजी के अदीब नहीं हो सकते हैं, अच्छे अरबी के अदीब नहीं हो सकते हैं, आप किसी भी जुबान के माहिर और रमज शनास अदीब नहीं हो सकते हैं अगर आपने अपनी बुनियादी जुबान में आपके अंदर कमजोरी है, आपके बच्चों के अंदर कमजोरी है। तो बुनियाद को मजबूत करने की जरूरत है। एक लतीफा, मुझे लखनऊ में एक साहब के यहाँ एक मेहमान आए, उर्दू की क्या नजाकत होती है वो मैं बताता हूँ। एक लाहौरी लखनऊ आया और केला फरोश के पास हो गया, कहा कि भाई ये केले के क्या भाव हैं? तो उन्होंने कहा 3 रुपए हैं। तो उन्होंने कहा कि 2.5 रुपए में ये केले मिल सकते हैं। तो केला वाले ने कहा कि 2.25 वाले कितने आए और अरमान लेके चले गए। 2.25 वाले कितने आए और अरमान लेके चले गए। लखनऊ के में एक मेहमान हुआ और वो खाना खाने के लिए बैठा, तो कहा कि आप बैठिए, मैं आप खाना बना के आता हूँ। मेहमान ने कहा भाई उल्लू बनाया जाता है, खाना पकाया जाता है। उल्लू बनाया जाता है, खाना पकाया जाता है, उर्दू को सही कर लो अपनी। लखनऊ में एक और साहब के यहाँ एक मेहमान हुए और जब मेहमान जाने लगे तो मेहमान साथी से कहा कि मैं मेहमान को छोड़ के आता हूँ स्टेशन। तो मेहमान बड़ा अदीब था, जुबान सनाश था, उसने कहा कि भाई कबूतर छोड़े जाते हैं, मेहमान को पहुंचाया जाता है। ये उर्दू की नज़ाकतें हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए और मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। जमीनी सतह पर चाहे प्रोजेक्ट जितना अच्छा हो, वसाइल जितने खूबसूरत हो, लेकिन जो आतिफा और अरबी में कहते हैं जज्बा अगर न हो उस्ताद के अंदर और तालिब इल्म के अंदर, तो कभी कोई इनकलाब बर्पा नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना।